Assalamu alaikum viewers, my name is Hamza Nadeem and today I will tell you about something HTML. HTML, what is HTML and what is the meaning of HTML and how we use for designing. So HTML actually is the abbreviation of Hypertext Markup Language, that is Hypertext Markup Language. सो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML और ये डिपेंड करता है, मार्कअप लैंग्वेज जो डिपेंड करता है वो बहुत से टैग्स पे डिपेंड करता है. इट कंसिस्ट ऑफ मैनी टैग्स. इट्स मार्कअप लैंग्वेज एंड it consists of many different tags. मतलब यूजर अगर हमें कोई भी काम HTML में करवाना है तो हमें डिफरेंट टैग्स यूज़ करने पड़ेंगे. डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, डिफरेंट टैग्स होते हैं, डिफरेंट आर्टिब्यूट होते हैं. उसकी मदद से हम जो HTML में काम करते हैं. तो HTML सबसे पहले 1991 में इन्वेंटेड हुई थी, जो कि हमारे पास टिम बर्नर्स-ली ने इंट्रोड्यूस करवाई थी. 1991 में टिम बर्नर्स-ली ने HTML इंट्रोड्यूस करवाई और देन उसमें कुछ चेंजिंग करके HTML2 जो कि 1993 में इंट्रोड्यूस हुई. एंड देन इसी तरह HTML2 के बाद HTML3 1995 में एंड देन HTML4 1997 में. और अब हमारे पास लेटेस्ट जो HTML5 है वो हमारे पास इंट्रोड्यूस हुई 2014 एंड 28 अक्टूबर को, जिस पे हम इंशाल्लाह काम करेंगे. तो इसमें थोड़ा सा ये हिस्ट्री थी HTML की, जो कि हमें जानना बहुत ज़रूरी है. और इसके बाद हम इंशाल्लाह ड्रीम वीवर पे काम करेंगे, जो कि एक एडिटर है HTML का. कंट्रोल N से मैं इसकी न्यू फाइल खोल रहा हूँ. HTML सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम इसे क्रिएट कर देंगे. यहाँ पे लाइव है, हम कोड पे जाएंगे और देन हमारे पास ये सब कुछ खुल जाएगा. ओके, सो नंबर 1 पे है डॉक टाइप HTML. डॉक टाइप हमारे पास डॉक्यूमेंट टाइप है. जब हम वेब पेज को हमें बताते हैं कि हम डॉक्यूमेंट टाइप है HTML, हम HTML5 पे काम कर रहे हैं, ये वेब पेज को बताने के लिए हम लिखते हैं डॉक टाइप HTML. उसके बाद HTML जो कि HTML का एक टैग है जो कि हम बताता है ब्राउज़र को कि ये HTML का डॉक्यूमेंट है. इसकी और भी डेफिनेशन हो सकती है, दैट इट रिप्रेजेंट्स द रूट ऑफ एन HTML डॉक्यूमेंट. हमारे पास ये कंटेनर के तौर पे भी काम करता है. जैसे HTML के तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो इस HTML के टैग में होते हैं, डॉक टाइप टैग को छोड़ के बाकी सब HTML के जो कंटेंट्स हैं, जो HTML के एलिमेंट्स हैं, वो हमारे पास इस टैग में मौजूद होते हैं. इसके बाद हमने यहाँ पे दिया हुआ है हेड की, जैसे कि नाम से वाज़िह है कि ये एक वेब पेज का एक हेड है जो कि हमारे पास हेड के तौर पे काम करता है. इसमें हम मुख्तलिफ टाइटल्स दे सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें दे सकते हैं. जिस तरह हमने इसमें टाइटल दिया हुआ है और इसको हमने नाम दिया हुआ है. इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ. जिस तरह हमने अनटाइटल्ड डॉक्यूमेंट दिया हुआ, इसको मैं कोई भी नाम से दे सकता हूँ, जिस तरह कंटेनर फॉर HTML. ये मैंने इसे नाम दे दिया. अब मैं कंट्रोल S की मदद से इसे सेव करा रहा हूँ और इसको मैं नाम दे देता हूँ HTML इंट्रो. ओके. अच्छा, अगर हम इस पे, अब हमारे पास एडिटर है, क्योंकि हम ड्रीम वीवर पे काम कर रहे हैं, ये एक एडिटर है HTML का. इसके लिए हमें .html की एक्सटेंशन नहीं देनी पड़ेगी. अगर हम नोटपैड पे काम कर रहे होते तो हमें .html की एक्सटेंशन देनी पड़ती. तो इसे हम ऑल डॉक्यूमेंट्स कर देते हैं. मैं इसे डेस्कटॉप पे सेव करा रहा हूँ एंड देन सेव. अब हम देखते हैं कि ये कंटेनर फॉर HTML जो है, टाइटल हमारे
ब्राउज़र पे शो होता है HTML इंट्रो। ये देखिए, जिस तरह हमने टाइटल दिया था कंटेनर फॉर HTML, तो ये हमारे ब्राउज़र पे शो हो गया। इसी तरह से अब हम पैराग्राफ एक बनाएंगे बॉडी के टैग में। अच्छा जी, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि बॉडी होती क्या है असल में, एक्चुअल में। तो बॉडी दरअसल डिफाइन करती है डॉक्यूमेंट्स जो हैं। द बॉडी टैग डिफाइंस द डॉक्यूमेंट्स बॉडी, और ये एलिमेंट कंटेन करती है all the contents of an HTML document such as text, hyperlinks, images, tables, leave it, okay, images, tables, list, etc. यानी जो हमारी बॉडी है वो कंटेन करती है HTML के तमाम डॉक्यूमेंट्स जैसे कि टेक्स्ट, हाइपरलिंक, इमेजेस, टेबल्स एंड लिस्ट्स एंड etc. सो इसमें अब हम, अच्छा मैं आपको एक बात बताना भूल गया कि हम जो HTML में काम कर रहे हैं, तो HTML का कोई भी टैग है उसे हम ओपन करते हैं इस तरह से जिस तरह ये दिया हुआ है, और उसे हम यूँ क्लोज करेंगे फॉरवर्ड स्लैश से। जिस तरह हमने ये टैग, कोई भी टैग ओपन किया इस तरह, और इसे हम बॉडी का टैग सेम एज इट इज़ लिख के और हमें फॉरवर्ड स्लैश देनी होती है। जिस तरह अभी हम क्लोज हो गया, और अब जब हम चलेंगे पैराग्राफ के टैग की तरफ, जिस तरह मैं अभी इसे ओपन कर रहा हूँ, और इसी तरह मुझे इसे क्लोज करना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी चीज़ का जब शुरुआत होती है तो उसका इख्तिताम लाजमी है। और इसमें मैं भी कोई भी सेंटेंस लिख सकता हूँ, पैराग्राफ है क्यों, चूँकि ये, तो दिस इज़ ए HTML इंट्रोडक्शन वीडियो, ओके, दिस इज एन HTML इंट्रोडक्शन वीडियो। अब हम इसे कंट्रोल एस की मदद से सेव करा रहे हैं, और दोबारा हम अपने ब्राउज़र पे जाएंगे, और हम इसे यहाँ पे क्लिक करके भी एंटर कर सकते हैं, रिफ़्रेश कर सकते हैं, वरना हम F5 के बटन से भी रिफ़्रेश कर सकते हैं। सो जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा था पैराग्राफ के टैग में, दिस इज एन HTML इंट्रोडक्शन वीडियो, तो हमारे पास यहाँ ब्राउज़र पे शो हो रहा है दिस इज इंट्रोडक्शन HTML वीडियो, ओके। तो हम अब इसमें जितने भी स्टेटमेंट लिखना चाहें लिख सकते हैं। वो मैंने एक लाइन लिखी थी तो आप लोगों को दिखाने के लिए, तो हम इसी तरह लिख सकते हैं। उसके बाद हम कंट्रोल एस की मदद से सेव करेंगे, और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ब्राउज़र में F5 की मदद से मैंने इसे रिफ़्रेश किया, और जो कुछ मैंने लिखा हुआ था एज इट इज़ ब्राउज़र में शो हो गया, ओके। तो नेक्स्ट हमारे पास मैं आपको बताऊंगा कि अगर पैराग्राफ में जो है ब्रेक लाइन करना हो तो हम कैसे करते हैं, वो कौन से टैग होते हैं। और HTML में जो है कुछ ऐसे टैग्स होते हैं जिनका एंडिंग टैग नहीं होता, मतलब एम्प्टी टैग्स होते हैं। तो जिस तरह मैं इसे रिमूव करूँगा क्योंकि आप लोगों को समझ नहीं आ रही होगी, जस्ट अ मिनट, यस, दिस इज HTML इंट्रोडक्शन वीडियो and we gonna learn something about HTML, ओके। सो अगर हम चाहते हैं कि जो एंड के बाद है, एंड को हम ख़त्म कर दें और इसकी जगह फुल स्टॉप लगा के हम दूसरे जो है लाइन में हम ये लिखना चाहते हैं, वी गोना लर्न समथिंग अबाउट HTML, तो हम इसमें ब्रेक लाइन का टैग यूज़ करेंगे, BR चुके हैं। अब जिस तरह हम पहले कर रहे थे, हमने बॉडी का टैग ओपन किया और उसे क्लोज़ किया, पैराग्राफ का हमने टैग ओपन किया उसे क्लोज़ किया, लेकिन हम BR जो है, जो क्योंकि एक एम्प्टी सेट है, एम्प्टी टैग है सॉरी, तो हम अब इसे क्लोज़ नहीं करेंगे। तो हम अब कंट्रोल एस की मदद से सेव कर रहे हैं इसे, और हम अब देखेंगे F5 से रिफ़्रेश करके कि ये ब्रेक लाइन होती है कि नहीं। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे कि दिस इज HTML इंट्रोडक्शन वीडियो एंड वी गोना लर्न समथिंग अबाउट HTML, एक अलग-अलग लाइन में आया है। चूँकि हमने BR का टैग यूज़ किया जो कि एक लाइन ब्रेक देता है, इसीलिए हमारे पास जो है लाइन ब्रेक हो गई। एक
ये BR का जो टैग है वो इंसर्ट सिंगल लाइन ब्रेक, एक सिंगल लाइन ब्रेक का ब्रेक करता है, इंसर्ट करता है HTML के जो है वेब पेज पे, ताकि हमें कोई भी अगर हमें ब्रेक लाइन चाहिए तो हम इसकी मदद से कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास जिस तरह पैराग्राफ हम बनाते हैं, कोई भी पैराग्राफ है तो उसकी हमें हेडिंग चाहिए होती है। तो हेडिंग आमतौर पे तो हम हेडिंग दे के लिख लेते थे, अब हम HTML में कैसे लिखेंगे? तो इसके लिए भी एक टैग है, परेशान होने की कोई बात नहीं है। हेडिंग का टैग है जो हम एच की मदद से हम लिखेंगे। और जैसा कि आप देख रहे होंगे कि ओके, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि पैराग्राफ में सिर्फ P आया था, और H, जैसे ही मैंने H लिखा तो इसमें बहुत सारी जो है नंबरिंग साथ आ रही थी उसके, H1, H2, H3, H4, H5, H6। तो ये चीज़ें हैं। तो ये मैं आपको बताता हूँ H1 यूज़ करके कि ये है क्या। असल में हमने हेडिंग का टैग ओपन किया और हम इसे क्लोज भी करेंगे। ओके, अब हम कुछ भी हेडिंग दे सकते हैं इसमें, जिस तरह HTML लर्निंग की मैं दे रहा हूँ यहाँ पे, लर्निंग। ओके, तो इसको हम कंट्रोल S की मदद से सेव करा रहे हैं और ब्राउज़र में वापस जाके F5 से रिफ़्रेश कर रहे हैं। तो आप जैसा कि देख सकते होंगे कि हमारा जो पैराग्राफ है नीचे, उसमें पैराग्राफ दिया और उसके ऊपर एक क्या कहते हैं हेडिंग बन गई है HTML लर्निंग के नाम से। Just a minute, explanation, sign, refresh, and then you can see that. Okay, तो जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे थे कि यहाँ H1 मैंने क्यों लिखा है, तो असल में हेडिंग 6 किस्म की होती हैं। जो H1 है वो सबसे बड़ी हेडिंग है हमारे पास HTML में, देन H2 आती है, देन H3, H4 एंड द लास्ट वन H5 एंड द लास्ट वन इज H6। तो हमारे पास ये 5 से 6 हेडिंग्स हैं, डिफरेंट हेडिंग्स हैं, जो हम साइज़ सूटेबल हमें लगे हम वो हेडिंग यूज़ कर सकते हैं। और मज़ीद मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये मैं इसे कॉपी कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको H6 तक हेडिंग के टैग्स यूज़ करके दिखाना चाहता हूँ। 3, 4, 5 एंड 6। ये मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं कंट्रोल C की मदद से इसको कॉपी किया है एंड देन कंट्रोल V की मदद से इसको पेस्ट करा रहा हूँ। अच्छा जी, ये H1 हो गया हमारे पास। ये H2 ओपनिंग टैग में H2, और यहाँ पे मैंने H3 देना है, H3 एंडिंग टैग में भी H3, और ये सॉरी H4 एंड एंडिंग टैग में H4। ओपनिंग टैग हमारे पास हेडिंग का H5, एंडिंग टैग H5। स्क्रॉल करेंगे हम और हमारे पास तकरीबन ये आ गई हैं। जस्ट मिनट, H6। ओके, तो ये हमारे पास डिफरेंट जो है 6 हेडिंग्स हमारे पास आ गई हैं यहाँ पे। जस्ट मिनट, मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी हैं 6 हेडिंग, 1 और 2, 3, 4, 5 एंड द लास्ट वन इज H6। ओके, सो मैं कंट्रोल S की मदद से मैं इसे सेव करा रहा हूँ और अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा ब्राउज़र में कि ये किस तरह की 6 डिफरेंट जो हैं टैग्स थे, डिफरेंट हेडिंग्स हैं डिफरेंट साइज़ में, वो किस तरह काम करती है और हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं। F5 की मदद से रिफ्रेश कर रहा हूँ और आप देख सकते होंगे कि H1 जो है सबसे बड़ी हेडिंग है हमारे पास HTML में, और जो कि सबसे बड़ी है, नंबर 1 पे मैंने इसे लिखा, एंड द सेकंड वन इज़ H2, H3, H4, H5 एंड देन H6। तो ये हमारे पे डिपेंड करता है कि हमें किस किस्म की किस साइज़ की हेडिंग चाहिए, तो हम अपने लिहाज से इसे यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल इंशाल्लाह हम मज़ीद डिफरेंट टैग्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आई होगी।